चलिए अब रिवीजन में हम लोग क्या देखने वाले स्टैंडर्ड 9th में 2x प्लस 3y, और ये रिवीजन हमारा चल रहा है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, है ना। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 100% ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है। इसमें हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं या 5 सॉल्यूशंस या 6, जो भी आपके स्कूल में बोला जाए। तो सबसे पहले में 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है, तो 2x इक्वल टू 8, 3y को इधर लेके जाऊंगा, और x इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन, आ गया कुछ ऐसा। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली? x की। लेकिन अब वैल्यू नहीं मिली, हमने x को खाली यहाँ पे, और ये आपको आना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जब आप 10th में जाओगे ना, इसी की हेल्प से हमें एक और चैप्टर में सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि उधर जाने से प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस प्लस, ये सब इक्वेशन वाला है ना, फंडा है। अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, कोई बोलेंगे सर एक्स उधर ले जा सकते हैं, तो एक्स भी ले जा सकते हैं, इट इज अप टू। मुझे यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। चलो अब मुझे x फाइंड करना होगा, तो मैं y की वैल्यू को खुद अज्यूम करूंगा। आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता देता हूं अगर आता है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। इनफाइनेटली यानी हम चाहे उतने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ऐसा ही है ना, और आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू में उसमें ऐसा आ सकता है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0, हमारा फेवरेट, यानी हमने क्या लिया, y इक्वल टू 0, x 8 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो 2 4 साइड डायरेक्ट कट हो सकता है ना। अब ये 0 ना लिखूं तो चलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जब दूसरा मुझे x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने बोला 2, इज्यूम इसलिए एक बार 2 से डिवाइड करना है, तो हम इवन नंबर पे ही काम करें। सो y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, 8 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4, 8 माइनस 2, और नीचे कितना आएगा 2 अपॉन कितना आया। अब हमने लास्ट टाइम से सीखा, जब 2 में आ जाता तो -2 में आ ही जाएगा। एक बार 2 में अगर आंसर, हम ऐसे नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर मुझे होल नंबर में या इंटीजर में आंसर लाना है, तो सपोज 2 में मेरा नंबर 1, मेरा आंसर क्या आ गया, मैं तुरंत क्या ले लूंगा, माइनस। ऐसा कोई रूल्स नहीं है दोस्तों, हाँ, फिर किसी को बोलना मत कि ऐसा रूल्स हमारे सर ने बनाया है। मैं रूल्स नहीं बना, -2 लिखना है। हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे है ना, 8 प्लस 6 14/2 कितना होगा, ये तो पता है ना, 2 7 14 टेबल आता है कुर्सी के साथ। अब क्या ले लूंगा, 4 ले लूं, नहीं मुझे 4 लेना है। 3 इंटू, तो हमारे सॉल्यूशंस कौन कौन से आए, 4 0 1 2 7 2 -2। ओके, वो मैं देख रहा था कि वो जाग रहे हो क्या सो रहे हो। तो इस मत लाओ, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखो। यहाँ पे जिससे इन्होंने बोला कि उनके सर ने बोला कि आप ये मत करो, लेकिन ये करोगे तो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट ईयर का, कि वहां पे तो लाना ही पड़ेगा, है ना। सो ट्राई दैट, इफ यू ट्राई दिस ईयर यू विल नॉट क्राई नेक्स्ट ईयर। वाओ, ट्राई टू क्राई। भगवान। चलो अब एक और क्वेश्चन, ऐसे तो मैं लेने नहीं वाला था, लेकिन ले ही लेते। एक पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट, ए और बीच में सी पॉइंट ऐसे आ रहा है कि ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, राइट।
और हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, हमने बहुत बार बार लगातार। अब AC है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे दोनों साइड, मुझे बता सकते हो? AC प्लस AC इक्वल टू, और कोई? वेरी नाइस। देखो अब AB इक्वल टू AC प्लस BC लिखा ऐसा मैंने, AB को वैसे ही रहने देता हूँ, AC को भी वैसे रहने, और BC की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, तो और मैंने ज्यादा एडवांस में चला गया, 2AC, 2 कहाँ आएगा, इधर, राइट। वो क्या बीच बीच में मेरा भी दिमाग इधर से कभी घूमने चला जाता है ना। 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 AB। और कुछ बोलेंगे सर इसमें तो AC इधर है, लेकिन हमारा AC कोई फर्क पड़ा, इधर की दीवार पे इधर की दीवार पे, हवा तो वैसे ही गर्म फेंकेगा। चलो समझ में आया सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th चैप्टर में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच क्वाड्रेंट, ये आप लोगों को आना ही चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में है ये वाला। चलो -3 5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर 4 -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। और फिर 2 0 किस में आएगा, लेकिन हम लिखेंगे OX। अगर -2 0 होता तो OX डैश पे आता, राइट, वेरी नाइस। 2 तो क्या लिखा आपने, X डैश ही था, तो Y X का एक टांग छोटा हो गया, 2 क्या हो गया, फर्स्ट, सच में वो X डैश था। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन सबके दिमाग की बत्ती गुल करने वाला है। देखो कितना खतरनाक वाला क्वेश्चन, खतरनाक लग रहा है सबको? काफी स्टूडेंट ने सोचा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे दोस्त को हेल्प लेनी ही पड़ेगी, एग्जाम में मुझे कोई दोस्त ढूंढना नहीं। आप देखो A² माइनस क्या है, और नीचे देखो A² 2AB प्लस B²। हाँ अब कुछ दिमाग में मजा आया। तो पहले वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा, 271 माइनस 121, 271 प्लस, और नीचे वाले का हम लिखेंगे 271 माइनस 121 होल स्क्वायर। क्यों, A² माइनस 2AB प्लस B² का क्या होता है, A माइनस B होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने यूज की। अब थोड़ा और एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूं, ऐसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल गरम गरम 271 माइनस 121, 271 माइनस 121 दो बार लिखा मैंने। सर ऊपर तो एक माइनस एक प्लस लिखा, नीचे दोनों क्यों माइनस लिखा आपने, क्योंकि ये A माइनस बी होल स्क्वायर है ना, इसलिए। तो एक गया, और कुछ लोग तो उससे भी खतरनाक वाले होते, 271 271 120 ऐसे कट करते। बस ऊपर वाले की मेहरबानी होती है उनपे, वो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव दुनिया में करके जाएंगे, है ना। तो 271 प्लस 121 क्या होगा, ये एडिशन है, ये कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं करना है आपको। 392 पक्का ना। चलो तो नीचे का जो 1, अब उस दोनों में कुछ कट हो सकता है, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। अगर 2 से और 3 से दोनों से होता तो 6 से हो सकता है, किससे, बोलो। मैंने बोला नहीं, आपने बोला 3 से, ऊपर वाला नहीं होगा, नहीं होगा।
2 से होगा। देखो मैं पहले 3 का कैसे होता है और वो भी बता देता हूँ, चलो इसमें ध्यान रखो। जो आप लोग लोचा कर रहे हो ना, 3 + 9 12, 12 + 2 14, 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऊपर का 3 से नहीं हो रहा तो नीचे का सोचना भी नहीं है, हो कि ना हो हमें उससे। अब 2 तो कंपलसरी होने ही वाला है, लेकिन अगर वो 3 से भी होता और 2 से भी होता तो हम किससे डायरेक्ट डिवाइड कर लेते। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले 3 कट करेंगे फिर 2 2 कट करेंगे, वो भी राइट है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसमें 19 और इसमें आ गया। तो बहुत डराता है। अच्छा, पी ओपन क्यू फॉर्म में थोड़ा एक एंटी क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी क्योंकि चीज बड़ी है। हो गया आपका पेंसिल अरेंजमेंट ना, तुम्हें टाइम दे फिर फ्री, अब टाइम नहीं रहेगा। कुछ होते हैं क्लास में भी, चालू में जोर से तबला बजाना चालू कर देती है। अच्छा नहीं वो उनको याद ही रहता है मैं क्लास में बैठा हूँ। जैसे वो पढ़ते पढ़ते सडन इसने वर्कशीट निकाल ली, वो लिखते लिखते कुछ भी। चलो इसमें हमने कौवे वाले क्वेश्चन किए थे कि ये सब सेम है लेकिन ये दो काले कौवे हैं। और काले कौवे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते, पहले कौवों को उड़ा देते। कौवों को कितने कौवे हैं, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्कूल में मत बताना है ना, मुझे सर डांटेंगे, ये क्या पढ़ाया। 100, ये अब 2 कौवे इधर आ जाएंगे, 114, तो देखो इधर सारे हंस बच गए। हंस का मतलब रिकरिंग नंबर्स। हमारे लिए हंसों का मतलब क्या होगा, जो नंबर रिकरिंग होते हैं। और नॉन रिकरिंग ये 2 नंबर थे, उसको मैंने। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन है, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आएगा, अब इसमें से माइनस ये वाला करना होता है, पता है ना क्या होगा, 1 1 4 1 2 1 2 1 2, बाकी चंटू बंटू, ये गया। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 0 12 आता है ना सब्ट्रैक्शन। ये 3, ये 10, 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 1 गया तो बराबर है। सब्ट्रैक्शन आता नहीं, ये क्या होगा, बोलो। कौवे वाले क्वेश्चन में कभी 99949 वैसे नहीं आता है, उसमें 9909 ऐसे ही आता है। समझ में आया सबको, 11298 अपॉन 9900। अब इसमें 2 से कट होगा, 3 से होगा, 3 से भी होगा, चेक करो, होगा ना। ऊपर 3 से भी होगा, नीचे तो 3 से होगा, ऊपर 2 से होगा, नीचे भी 2 से होगा, तो किससे होगा, तो 6 से दोनों को डिवाइड करो फटाफट। किससे डिवाइड करो, सर 1883 18 क्या था, 1883 एक ही बोलो ना साथ में, 3 लोग आंसर 1883। अच्छा, दोनों ढूंढ के साथ में बोलते हैं, आप तो हर कंपटीशन कर रहे हो। सर नीचे वाला 1650 डिनोमिनेटर कहते हैं उसको, 16 क्या यार,
मुझे ये दोनों आंसर मिल गए। काफी लोगों के तो दिमाग इसमें हिल गए। कोई बात नहीं, हमें आंसर तो चलो एक और दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन। इसके लिए जिम्मेदार ये लड़की है क्योंकि वर्कशीट ये लेके आई। नहीं लाना ही इसी, अब लाए तो सबको भुगतना पड़ रहा है। बेचारे लोग देखो कैसा मुंह हो चुका है पीछे से। कुछ लोगों को तो अभी भी 108 बुलानी पड़ेगी। क्योंकि मैं हर रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन रिवीजन है तो इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। सच में कुछ लोगों को अभी तो दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर एक्सरे निकालेंगे, माय गॉड कुछ नहीं निकला, दिमाग भी नहीं है। 16 रेस टू 1/4 याद आ रहा है कुछ ऐसा? इसका मतलब ये रेस टू 1/3, 64 रेस टू 1/6, 1296 रेस टू 1/। मैंने क्या कर दिया, सबको पावर में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन में मैं साइन चेक कर लेता हूँ, प्लस माइनस वाली बराबर है, माइनस माइनस प्लस, राइट। चलो 16 का मतलब ये 4 है तो इसको बेस 2/4, ये 6³ अपॉन 1/64 का 2 मैंने पहले भी आपको सिखाया था कैसे करना था। ये 4 है तो मुझे कोई भी सेम नंबर 4 टाइम्स लेने हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। इसमें 3 है तो अभी 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा ऐसे 6 6 6 करने से 216 आता है। क्लियर हुआ सबके दिमाग में? तो इसमें क्या आएगा 4 टाइम्स में, करो। फोर टाइम ही है, हाँ 6 से आता है पक्का। चलो तो आप लोग बोल रहे हो तो मान ही लेता हूं। गया तो 2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 6, आंसर इज, देखो उसके लिए इतनी जगह कैसे निकली थी, परफेक्ट आ गया। चलो अब ताली मत बजाना मेरे लिए। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला, पावर क्या है 1/4, उसको बेस जो ऐसा लेना है कि जिसका पावर क्या है 4 आए। गॉट इट एवरीवन? चलो एक आज के लिए मेरी ओर से लास्ट वाला क्वेश्चन, नहीं तो फिर सच में 108 बुलानी पड़ेगी। लास्ट में एकदम आईसीयू वाला क्वेश्चन। तो 3 + 2√5, 3 - 2√5, तो यहाँ पे माइनस है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा, 3 + अब इस दोनों का क्या होगा, 3 + 2√5 होल स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर। अब कुछ लोग एग्जाम ऐसे मत बोलना कि सर हमारे सर ने तो बाहर से पूछा था, यहाँ पे ए बी था, तो पी क्यू हुआ, ए बी उससे कोई फर्क ना। कुछ लोग तो कुछ भी लेके आ जाते। 2 × 3 × 2 + 2√5 होल स्क्वायर, नीचे 3 का क्या होगा 4 × 9 माइनस, अब इसमें एक्चुअली ये लिखना रहेगा P + Q × √5, P + Q, जरूरत पड़ती तो उस क्लास में जाते हैं, लेकिन सर बाजू में तो 9 + 20 कितना होगा 29, 12 रूट नीचे 9 - 20
माइनस P प्लस Q√5। अब इसका एड्रेस यहाँ पे लेके आते हैं। -29/11 -12/11 पता चला। दोनों को मैंने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, माइनस दे दिया। P की वैल्यू कितनी आएगी, -29/11। Q की वैल्यू कितनी आएगी, -12/। तो दिस इज योर आंसर। यही था आपका आंसर, पक्का। चलिए तो आज के लिए